आज हम आपको मार्कशीट बनाकर दिखाने वाले हैं। तो कैसे बनता है ध्यान से समझिए। तो हम सबसे पहले क्या करते हैं, छठवां या सातवें, ठीक है, रो से हम बनाना शुरू करेंगे। और सबसे पहले क्या करते हैं, यहाँ पे नाम लिखते हैं। सबसे पहले क्या था, रोल नंबर था, ठीक है ना। तो रोल नंबर लिख देंगे, ठीक है ना। फिर से उसके बाद क्या था, रोल नंबर के बाद फिर से स्टूडेंट नेम, फिर से क्या था उसके फादर नेम, फिर से उसके मदर नेम, फिर से जेंडर, फिर से उसका डेट ऑफ बर्थ, ठीक है। फिर से उसका कोर्स लिख देंगे। फिर से उसका सब्जेक्ट, जिसमें सब्जेक्ट में डालते हैं फंडामेंटल, ठीक है ना, MS ऑफिस, अकाउंटिंग, DTP, नेटवर्क एंड इंटरनेट, ठीक है ना। उसके बाद क्या था, प्रोजेक्ट था, ठीक है, टोटल था, ठीक है। फिर से ऑब्टेन, फिर से परसेंट, डिवीजन, ग्रेड और रैंक। इतना आप कर लोगे, ठीक है ना। यहां तक करने के जस्ट बाद आपको क्या करना है, शिफ्ट बटन के साथ पूरा सिलेक्शन कर लेना है, ठीक है ना। एक स्टेटस भी रख लीजिए। और यहां से लेकर पूरा रोल नंबर तक हमें शिफ्ट बटन के साथ क्या करना है, सिलेक्शन कर लेना है। सिलेक्शन करने के बाद फॉर्मेट स्टेबल पे जाइए, और फॉर्मेट स्टेबल पे जाने के बाद जो डिजाइन आपको पसंद हो वो डिजाइन ले लीजिए, ठीक है ना। तो मान लीजिए हम ब्लैक वाला लगाते हैं, अच्छा लग रहा है, और इसको माई टेबल एज हेडर। अब इसका यूज इसलिए करते हैं क्योंकि जो हमारे डेटा शीट बनाने वाले उसमें एक हेडिंग है, उस हेडिंग को हाईलाइट्स करने के लिए इसका यूज करते हैं। क्लिक कर लेंगे, ओके करेंगे, ये हमारी हेडिंग क्या होगी, हाईलाइट्स हो जाएंगी। हो गई सारी। जैसे ही हो जाता है तो फिल्टर बटन हटा दीजिए, और यहाँ पर जाके अलाइनमेंट सेंटर कर लीजिए, ठीक है। और यहाँ पे क्या करिए, आप बॉर्डर वगैरह लगा लीजिए, जो आपको जैसे पसंद हो वैसे कर लीजिए, ठीक है। तो ऐसे करके हम ये नीचे वाला सीट बना लिए। अब जैसे ही नीचे वाला बन जाता है तो हम अब ऊपर वाला बनाना शुरू करते हैं, ठीक है ना। सबसे पहले स्कूल का नाम वगैरह मेंशन करना है, तो स्कूल का नाम वगैरह यहाँ से आप मेंशन कर लीजिए, आपकी मर्जी है, जहाँ तक आपको करना है कर सकते हो। या तो आप चाहें तो ऐसे ना करके हम थोड़ा सा इधर से स्कूल का नाम मेंशन कर देते हैं, और जो इधर वाला जगह रहेगा उसमें हम अन्य चीज़ों को कर देंगे, ठीक है। तो यहाँ से स्कूल का नाम मेंशन इधर कर लेते हैं साइड में, ऐसे। चलिए मान लीजिए कोई स्कूल है, जैसे लिख देते हैं लिटिल फ्लावर नहीं लिखते हैं, NCV स्किल डेवलपमेंट, ठीक है ना। ऐसे स्कूल का नाम डाल देंगे, और नाम डालने के बाद इसको हम बड़ा कर लेते हैं, ऐसे। इसको बड़ा कर लेंगे, ठीक है ना। इसको मोटा कर लेते हैं। इसको भी क्या करते हैं, हल्का सा ब्लैक का थोड़ा सा लाइट वेरिएंट यूज कर रहे हैं, और यहाँ से इसको वाइट कर ले रहे हैं, सही है। ऐसे स्कूल का नामकरण कर लें, ठीक है ना। स्कूल या इंस्टीट्यूट जो भी जिसका बना रहे हो, ठीक है। फिर से हमें यहाँ बनाना है स्टेटस सिंबल, ठीक है ना, स्टेटस वगैरह बनाना है, तो हम लिख देंगे यहाँ पे स्टेटस। इसके बाद क्या था हमारा, सबसे पहले था नंबर ऑफ स्टूडेंट, ठीक है, बॉयज गर्ल्स, ठीक है, फर्स्ट, फिर से यहाँ पे पास, यहाँ पे फेल। इतने में हमने एडजस्ट कर लिया, ज़्यादा हमें करने की जरूरत नहीं पड़ी, ठीक है। और अब क्या करते हैं, ये थोड़ा जगह कम है तो इसको थोड़ा थोड़ा बढ़ा देते हैं, ऐसे, ठीक है ना। ऐसे पूरा कर लिए, हम इसको सेंटर कर लेते हैं। और नीचे वाला जो एरिया है इसको इसके अंदर हमें इसे बनाना है, तो हम इसको क्या करते हैं, ऐसे मर्ज कर लेते हैं। मर्ज कर लिए, इसको पकड़ खींच के अंदर की तरफ ऐसे लगा लेते हैं, सही है। ऐसा हमने कर लिया। और अब ये एक हेडिंग की तरह है, और थोड़ा सा इसको भी चौड़ा कर लेते हैं हल्का सा, और ये थोड़ा सा सेंटर में करके, ठीक है, इसको बड़ा कर लेते हैं, और मोटा कर लेते हैं, ब्लैक कर लेते हैं, वाइट कर लेते हैं, ऐसे। इसको फुल ब्लैक लगाइए, अच्छा लगेगा देखने में, ऐसे फुल ब्लैक। अब इसको थोड़ा हल्का वाला लगा लीजिए, बढ़िया लगेगा, ऐसे। ये हो गया, ठीक है। और इसके बाद हम इसको क्या करते हैं, बॉर्डर लगा लेते हैं, और अलाइनमेंट तो सेंटर रखिएगा इसको पूरा। इसके अंदर डिजिट आएंगे सारे, और यहाँ पर हम क्या करते हैं, डेट एंड टाइम का फंक्शन लगा लेते हैं, फॉर्मूला वगैरह जो डेट एंड टाइम का होता है वो लगा देते हैं। इक्वल टू नाउ लगा लीजिए, ब्रैकेट ओपन ब्रैकेट क्लोज, इंटर जैसे प्रेस करेंगे, देखिए आ गया, सही है।
ये हमारा आ गया, ऐसे देखने में सुंदर लग रहा है, कोई दिक्कत? तो ऐसे करके हम पूरा सीट क्या करते हैं, बना लेते हैं आसानी से, ठीक है। अब चलते हैं फॉर्मूला लगाने। सबसे पहले हम नीचे वाले में फॉर्मूला लगाएंगे और वो फॉर्मूला स्टार्ट होगा हमारा कहाँ से, यहाँ से स्टार्ट होगा। सबसे पहले यहाँ से टोटल और यहाँ पे। तो हम क्या करते हैं, पहले टोटल में एक कोई कलर लगा देते हैं, जैसे यहाँ मैनुअली हमको भरना है तो रेड कलर लगा देते हैं और ये मैनुअली हम नंबर भर लेंगे, ठीक है। और ऑप्टेन में हमें निकालना है तो हम क्या करेंगे, इक्वल टू लगाएंगे और लिखेंगे सम। क्या लिखेंगे, इक्वल टू सम, ब्रैकेट ओपन करते हैं। तो पहला ये नंबर कहाँ है हमारा, फंडामेंटल है ना। ऐसे ही आप हाई स्कूल का बनाना तो जो सब्जेक्ट लिखा रहेगा वो डाल देना, तो ये फंडामेंटल हो गया। और कॉलिंग लगा देंगे, यानी 2 बिंदी लगाएंगे और लास्ट में हमारा कहाँ है, ये प्रोजेक्ट तक, क्योंकि प्रोजेक्ट तक टोटल जोड़ना है ना हमें, तो ये हमने लगा दिया। और जैसे क्लिक करके इंटर करेंगे तो ये हमारा 0 आ गया, ठीक है। अब जैसे ही 0 आ गया, अब एक बात ध्यान रखिए, सब्जेक्ट कितने हैं, 1 2 3 4 5 6 है ना। तो यहाँ पर परसेंट में ये जरूरत पड़ेगी, तो हम लगाएंगे इक्वल टू ब्रैकेट ओपन, ये ऑप्टेन इंटू 100, ठीक है ना, ये ऑप्टेन इंटू 100 ब्रैकेट क्लोज डिवाइड बाई कितना सब्जेक्ट था, 6, यानी टोटल हमारा कितना हो जाएगा, 600 होगा ना। तो ये वाला कर लेंगे ऐसे टोटल पे, कोई दिक्कत, क्योंकि ये नंबर हम लिखवे करेंगे अभी मैनुअली, ओके कर लेंगे। अभी ये ऐसे दिखा रहा है, रीजन ये है क्योंकि हमने यहाँ पे 600 लिखा नहीं। अब जैसे 600 लिखेंगे वहाँ 0 आ जाएगा, क्योंकि 0% है, ठीक है ना। ये हमने ऐसे कर लिया। अब ध्यान दीजिएगा, अब हमको निकालना है डिवीजन। तो डिवीजन के लिए हम लगाते हैं फॉर्मूला लॉजिक का, इफ, इक्वल टू इफ ब्रैकेट ओपन, ये परसेंट अगर इज ग्रेटर देन इक्वल टू कितना है 60, तो वो क्या होगा, फर्स्ट होगा, डबल कोटेशन बंद, ठीक, फिर से कॉमा, फिर से वही लॉजिक देंगे, इफ अगर वही परसेंट, मतलब यहाँ पे है, मैं कहूँगा ना P8 में, P8 इज ग्रेटर देन इक्वल टू 45, कॉमा, डबल कॉमा, क्या होगा, सेकेंड होगा, फिर से कॉमा लगाएंगे, फिर से लिखेंगे इफ, ठीक है ना। यही परसेंट यानी क्या है, P8 इज ग्रेटर देन इक्वल टू 33, कॉमा, डबल कॉमा, थर्ड, नहीं तो फेल, नहीं तो कितना, फेल। अब देखिए यहाँ पे 3 बार ब्रैकेट बंद हुआ ना, 1 टाइम 2 टाइम 3 टाइम, तो 3 बार ब्रैकेट हम यहाँ बंद कर देंगे, 1 2 3, 3 बार ब्रैकेट बंद हो गया। लेकिन ये जो परसेंट हमने लिखा है, अब हमको यहाँ पर भी P8 करना पड़ेगा, ठीक है ना, क्योंकि यहाँ सिलेक्शन कर लिए थे तो यहाँ P8 कर लेते हैं, P8 हो गया, कोई दिक्कत, बस इंटर मारेंगे, देखिए आ गया फेल, सही है, क्योंकि फेल है तो फिलहाल फेल ही दिखाएगा, पास तो दिखाएगा नहीं। अब देखिए ग्रेड और रैंक अभी निकालने से पहले स्टेटस निकाल लेते हैं, तो इससे क्या करेंगे, इक्वल टू लगाएंगे और लिखेंगे इफ, क्या लिखेंगे, इफ यही परसेंट मार्क इज ग्रेटर देन इक्वल टू 33, यानी 33 से अगर ज़्यादा पाता है तो क्या होगा, पास, नहीं तो क्या होगा, फेल, डबल कोटेशन बंद, ब्रैकेट बंद, इंटर, सही है। अब हमको ग्रेड और रैंक का निकालना है। तो देखिए ग्रेडिंग सिस्टम हमने अलग अलग तरीके से बनाए थे कि अगर कोई 90 प्लस पाता है तो क्या होगा, ठीक है, कोई 85 प्लस पाता है तो क्या होगा, कोई 60 प्लस पाता है तो क्या होगा, उससे नीचे आते आते कैसे कैसे ये मैनिपुलेट होंगे ये हमने बताया था। तो कैसे करते हैं ये हम आपको समझाते हैं और दिखाते हैं, ठीक है। चलिए ग्रेड पे चलते हैं और लगाते हैं, लिखेंगे इक्वल टू इफ, ठीक है, ये परसेंट मार्क यानी P8 इज ग्रेटर देन इक्वल टू 85, यानी अगर P8 हमारा 85 से क्या है, ज़्यादा है, तो वो क्या पाएगा, A प्लस, ठीक है, डबल कोटेशन बंद, फिर से कॉमा, इफ यही P8 अगर इज ग्रेटर देन इक्वल टू कितना है 75, कॉमा, डबल कॉमा, A हो जाएगा उसका, मान लीजिए एक ग्रेड, फिर से कॉमा लगाएं, फिर से लिखे इफ यही P8 इज ग्रेटर देन इक्वल टू अगर कितना है, मान लीजिए है आपका 65, कॉमा, डबल कॉमा, बी ग्रेड, फिर से कॉमा, फिर से लगाते हैं इफ यही P8 इज ग्रेटर देन इक्वल टू कितना है 55, कॉमा, डबल कॉमा, सी ग्रेड, ठीक है ना, फिर से कॉमा, इफ यही P8 इज ग्रेटर देन इक्वल टू कितना है, मान लीजिए 40, कॉमा, डबल कॉमा, डी ग्रेड, फिर से कॉमा, इफ यही P8 इज ग्रेटर देन इक्वल टू 33, कॉमा, डबल कॉमा, ई ग्रेड, डबल कॉमा बंद, फिर से कॉमा, इफ नहीं, फिर से डबल कॉमा, नहीं तो फेल, इससे कम पाएगा तो फेल, एफ लगा दिए। अब देखिए कितना ब्रैकेट खुला बंद हुआ है, 1 2
3 4 5 6 6 बार है जी, गिन लो इधर 1 2 3 4 5 6, ठीक है, फिर 6 टाइम है तो 1 2 3 4 5 6 हो गया, कोई दिक्कत? जैसे ही हो जाए अब इंटर दबाते ही देखिए बूम हो गया, फिर सही काम किया। अब एक बात मेरा हमेशा याद रखिएगा, जब भी हम ये यूज करते हैं, ठीक है, तो रैंक हम तकरीबन 3 से 4 जब मतलब डाटा को ऐड कर लेते हैं तब हम रैंक का यूज करते हैं। इसका सबसे बड़ा रीजन ये है क्योंकि रैंक हमारा फ्लैक्चुएट होता है, 1 के बाद 2, 2 के बाद 3 कौन से होंगे, क्योंकि बार बार वो बदलेगा, कोई ज़्यादा नंबर पा सकता है, कोई कम पा सकता है, उसी हिसाब से वो फ्लैक्चुएट होगा। तो ये 2-3 डाटा रहेगा तभी काम करेगा, तो इसलिए रैंक हम बाद में लगाएंगे, ठीक है। और एक चीज़ ध्यान रखिए, जो हमने यहाँ पे डिवीजन और जो हमने यहाँ पे फेल लिखा है, दोनों को कंट्रोल बटन के साथ सिलेक्ट करिएगा और इसका जाइए कंडीशनल फॉर्मेटिंग, हाईलाइटेड सेल रूल्स और टेक्स्ट डेट कंटेंट का यूज करिएगा और यहाँ पे लिखिएगा फेल, FAIL फेल लिखिएगा। और फेल लिखने के बाद यहाँ जाके कस्टम फॉर्मेट पे जाइएगा और कस्टम फॉर्मेट पे जैसे क्लिक करेंगे आप, फील आएगा, इसमें रेड लगा दीजिएगा, बोल्ड करके यहाँ से वाइट कर दीजिएगा। इससे क्या होगा, जो फेल वाले बच्चे रहेंगे ऑटोमेटिक रेड से हाईलाइट हो जाएंगे सब, ठीक है। और उसके बाद हम फिर से फेल पे क्लिक करेंगे, कंडीशनल फॉर्मेटिंग पे जाएंगे, हाईलाइटेड सेल रूल्स, टेक्स्ट डेट कंटेंट पे जाते हैं। अब यहाँ लिखते हैं पास, क्या लिखते हैं, पास। यहाँ जाते हैं, कस्टम फॉर्मेट पे चलते हैं, फिल पे जाते हैं, ग्रीन कलर का सिग्नल दे देते हैं पास के लिए, बोल्ड कर देते हैं और यहाँ से व्हाइट कर देते हैं। अब जैसे इसको कर लेंगे तो ऑटोमेटिक ये जो पास होगा यहाँ पे क्या होगा, ग्रीन आ जाएगा। यहाँ तक काम कर लेंगे। दूसरा काम क्या है, जो आपने ये सब्जेक्ट बनाया था, यहाँ पे देखो, जो आपने ये सब्जेक्ट बनाया था, कहाँ से, फंडामेंटल से लेके प्रोजेक्ट तक, इसमें आप लगाएंगे ब्लैंक रूल। कौन सा रूल लगाएंगे, ब्लैंक रूल। तो हाईलाइटेड सेल रूल्स पे जाएंगे, मोर रूल्स पे जाएंगे और यहाँ यूज करेंगे ब्लैंक रूल। और यहाँ जाने के बाद जो आपको कलर अच्छा लगे वो कलर लगा दीजिए। मान लीजिए हम हल्का सा ये ग्रीन वाला ऐसे लगा देते हैं और बस कुछ और मत करिएगा, करने के बाद बस ओके कर लीजिएगा, ठीक है। ये हमारा रूल लग गया यहाँ पे। तो देखा जाए तो हमने सारा चीज़ लगा दिया। और हाँ, एक चीज़ और, ये जो कोर्स वाला है ये बहुत मायने रखता है, कौन सा कोर्स बच्चे कर रहे हैं, कौन सा नहीं कर रहे हैं। तो ये कोर्स वाला है तो हम देखिए इसमें या तो हम मैनुअली लिखें या तो एक ऐसा काम कर लें, ठीक है, कि सीधे सीधे वहाँ पे हम सिलेक्ट कर लें कौन सा कोर्स वो लड़का कर रहा है। तो उसके लिए एक शॉर्टकट की होता है, ध्यान सुन लीजिए। कोर्स के अंदर जाएंगे, लिखेंगे Alt+C+V+V, ये बटन हम दबाएंगे, Alt+C+V+V ऐसे करके दबाएंगे, ठीक है। ठीक है, ये यहाँ से नहीं हो रहा, चलिए छोड़िए, जल्दी इसको मैनुअली भर लीजिए, ठीक है। ठीक, अब यहाँ से हमने क्लिक कर लिया। अब देखिए, अब यहाँ पर भरते हैं रोल नंबर। मान लीजिए कोई लड़का है जिसका रोल नंबर है, रोल नंबर को भी रेड कलर में कर रहे हैं, सुंदर लगेगा, ठीक है। जैसे मान लीजिए कोई लड़का है, इसका नाम है 1001, ठीक है ना, उसका नाम है इससे संध्या, SANDHY संध्या। पापा का नाम है संजय, मम्मी का नाम है रिया, मम्मी का नाम है रिया। जेंडर है ये फीमेल, देखिएगा फीमेल लिख दिए। और इसका डेट ऑफ बर्थ है मान लीजिए कुछ भी हो, आप अपनी मन से। ये कोर्स करते मान लीजिए ADC है, ठीक है ना, ये कोर्स करती है। अब देखिए हम फंडामेंटल में नंबर देते हैं। जैसे इसको दे दिए 65 नंबर, MS ऑफिस में दे दिए 78 नंबर, अकाउंटिंग में दे दिए 85 नंबर, DTP में दे दिए 58 नंबर, नेटवर्क में दे दिए 67 नंबर और प्रोजेक्ट में दे दिए अच्छा बिहेवियर था तो 89 नंबर। अब यहाँ पे इसका 442 नंबर आ गया, 73% आ गया, फर्स्ट डिवीजन आई है, B ग्रेड आई है, रैंक नहीं निकला, रिजल्ट पास हो गई, ऑटोमेटिक ग्रीन हो गया। कितना मजा आया देख के, ठीक है ना। अब दूसरे बच्चों को चेक कर लेते हैं क्या ये चीज़ें दूसरे पर भी काम कर रही है, तभी तो हमारा बनाया हुआ चीज़ सही होगा। तो नेक्स्ट करते हैं, यहाँ पे टैब बटन दबाएंगे, जैसे नीचे आएगा मान लो 1002, ठीक है ना। अब यहाँ लिख दिया, मान लीजिए सपोज लिख दिए जैसे मोहन, ठीक है ना। पापा का नाम है जैसे पंकज, ठीक है। मम्मी का नाम है जैसे सपना, ठीक है, ये मेल है, ठीक है। डेट ऑफ बर्थ कुछ भी डाल दीजिएगा। यहाँ पे मान लीजिए DCAA कोर्स करता है। अब इसका नंबर देखिए कितना, इसको हम फेल करेंगे तो मान लीजिए 12 नंबर दे दिए, इसमें 32 नंबर दे दिए, 11 नंबर दे दिए, 14 नंबर दे दिए, 2 नंबर दे दिए, ठीक है, 5 नंबर दे दिए। अब 600 में कितना पाया है, 600 में ये तो गड़बड़ा गया यहाँ पे, एक मिनट, यहाँ पे एक, इसीलिए यहाँ पे कभी भी, इसीलिए हम बार बार कहते हैं कि यहाँ पे जब सम का फॉर्मूला लगाइए ना तो यहाँ पे डिजिट रख दिया करिए, क्योंकि जब डिजिट रखेंगे तो दिक्कत नहीं होती। कौवे नंबर पे से ये है हमारा H8 पे है ना, सिलेक्ट करने से बार बार गलती होता है, इसीलिए हम बार बार आप कहते हैं कि ऐसे करके प्रोजेक्ट पे जाइए। और ये किस में है, M8 पे सेल एड्रेस दे देते हैं ना तो ये एकदम बेटर हो जाता है। देखिए अब सही हो गया, हाँ उतने से ही गलती हो रहा था, क्यों सही हो गया ना। अब देखिए आगे हम अगर आपको दिखाए तो 12% फेल, ये फेल,
कितना अच्छा से काम कर रहा है। अब जैसे जैसे इसको हम बढ़ाते हैं ऑटोमेटिक काम करेगा। यहाँ तक ठीक है ना। अब हमें स्टेटस में नहीं पता चल रहा है कितने बच्चे हैं, कितने पास हो रहे हैं, कितने फेल हो रहे हैं, तो इसके लिए हम क्या करेंगे, यहाँ पे देखिए फॉर्मूला लगाएंगे। पहला फॉर्मूला नंबर ऑफ स्टूडेंट के लिए लगेगा काउंटा, किसका लगेगा, काउंटा। काउंटा लगाएंगे, ब्रैकेट ओपन करेंगे और ये जो हमारे स्टूडेंट है इसको सिलेक्ट करेंगे। जैसे दोनों को सिलेक्ट करके ब्रैकेट क्लोज करेंगे, इंटर मारेंगे तो देखिए 2 स्टूडेंट ऑटोमेटिक आ गए। अब हमको बॉयज और गर्ल निकालना है, कितने लड़के हैं कितनी लड़कियां हैं, तो इसके लिए लगाएंगे काउंट इफ का। कौन सा फॉर्मूला, काउंट इफ। ब्रैकेट ओपन करते हैं और दोनों को सिलेक्ट करते हैं और कॉमा, डबल कॉमा में लिख देते हैं मेल, मेल लिख देंगे ना। और ब्रैकेट क्लोज कर इंटर मारेंगे तो देखिए एक लड़का है तो आ गया। अब लड़की निकालना है तो जितने बच्चे उसमें से लड़के को घटा देंगे तो लड़कियां बचेंगी, निकल जाएंगी ना। तो इक्वल टू लगा दीजिए और ये नंबर ऑफ स्टूडेंट माइनस बॉयज, ब्रैकेट क्लोज इंटर मारेंगे तो ये निकल जाएगा। अब फर्स्ट डिवीजन कितने आए हैं ये निकालना है, तो इक्वल टू लगाएंगे काउंट इफ लिखेंगे, ठीक है ना। काउंट इफ लिखेंगे, ब्रैकेट ओपन करेंगे। ब्रैकेट ओपन करने के बाद ये देखिए ये डिवीजन वाले सेक्शन को हम सिलेक्ट करेंगे, ठीक है ना। फिर से कॉमा, डबल कॉमा, FIRST फर्स्ट हो गया, डबल कॉमा 1 ब्रैकेट बंद इंटर। ये एक लड़का फर्स्ट आया है, पास कितने हैं ये निकालना है, तो इसके लिए भी काउंट इफ का फॉर्मूला लगेगा, काउंट इफ, ठीक है। काउंट इफ का फॉर्मूला लगा दिए और यहाँ से स्टेटस से निकलेगा ये। देखिए अब स्टेटस पे आएंगे, सिलेक्शन करेंगे और कॉमा लिखेंगे, डबल कॉमा लिख देंगे पास, ठीक है। डबल कॉमा 1 ब्रैकेट बंद इंटर। जैसे मारेंगे तो एक लोग पास है और फेल निकालना है, तो अब हम क्या करेंगे, जितने बच्चे हैं उसमें से अगर पास को निकाल दें तो फेल निकल नहीं जाएगा, तो इक्वल टू लगा दीजिएगा, ब्रैकेट ओपन करिएगा, नंबर ऑफ स्टूडेंट माइनस टोटल पास, ब्रैकेट क्लोज इंटर। तो एक बच्चा पास, एक बच्चा फेल, एक लड़का, एक लड़की, एक फर्स्ट आया, 2 बच्चे टोटल है, ठीक है। यहाँ तक हमारा सही काम कर रहा है ना। अगर हम यहाँ जाएं, अगर मान लो रैंक निकालना है तो रैंक एक और नाम लिख लेने दीजिए, ऊपर वाला भी समझ आ जाएगा, नीचे वाला भी आ जाएगा। चलते हैं 1003, जैसे इसमें है कोई मान लीजिए राधा है, पापा का नाम मोहन है, मम्मी का नाम मान लीजिए मीरा है, ठीक है ना, और ये फीमेल है, ठीक है ना। ऐसे करनी। अब देखिए यहाँ पे जैसे हमने किया तो यहाँ पे 3 बच्चे ऑटोमेटिक आ गए, 2 लड़की आ गई सब, देखिए ऊपर ऑटोमेटिक ऐड हो गया, ऑटोमेटिक ऊपर, ठीक है। डेट ऑफ बर्थ हम कुछ भी डाल सकते हैं, ADC मान लीजिए कोर्स करते हैं, नंबर दे देते हैं मान लीजिए 65 85 99 98 98। अब 600 में इतना नंबर पाई है, यानी 524 नंबर, 524 नंबर पाई है तो लड़की फर्स्ट डिवीजन आ गई, A+ ग्रेड आई है, पास है। कितना अच्छे से ऑटोमेटिक अपडेट हो गया। अब रैंक दिखा देते हैं आपको करके, तो रैंक का फॉर्मूला होता है इक्वल टू रैंक ब्रैकेट ओपन, रैंक ब्रैकेट ओपन, ठीक है ना, और ये परसेंट कॉमा पूरा परसेंट को सिलेक्ट कर लेंगे, ठीक है। ऐसे सिलेक्ट किए, ब्रैकेट क्लोज इंटर मारेंगे, देखिए रैंक आ गया, फर्स्ट ये, सेकंड ये, थर्ड रैंक पे ये फेल है तो ये थर्ड रैंक पे दिखा रहा, ऑटोमेटिक रैंक आ गया। तो ऐसे करके हम बहुत ही कम समय में बहुत ही अच्छे से क्या कर सकते हैं, मार्कशीट को बना सकते हैं। आई होप आप लोग को ये चीज़ें समझ आई होंगी बहुत अच्छे से, ठीक है।